सार संग्रह। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। एक, बलूचिस्तान में स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल हैं मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, सुतकाकोह, बालाकोट, राना घुंडाई, कुल्ली घाटी, दब सादात एवं दबारकोट आदि। 2, वैदिक काल में सदानीरा कहा जाता था गंडक नदी को। 3, शक एवं विक्रम संवत के प्रारंभ होने के बीच अंतर है 135 वर्षों का। 4, कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? 13वां शिलालेख। 5, मतला उल अनवर है सूफियों के संवादों का संकलन। 6, रामायण विषय संबंधित उत्कीर्णन जिस गुफा से प्राप्त होते हैं वो है आंध्र प्रदेश में उंडवल्ली। 7, किस सूफी संत ने अपने रुश्दनामा में श्री गोरख अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है? शेख अब्दुल कहुस गंगोही। 8, मुगल चित्रकारों में वे चित्रकार जो खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं मनोहर दौलत व केशव दास। 9, गुप्त वंश का पहला शासक जिसने खुद को महाराजा धीराज कहा चंद्रगुप्त द्वितीय। 10, शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी धर्मपाल ने। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 11, वो प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी जिसे चिटगांव शस्त्रागार हमले के मामले में आजीवन कारागार की सजा हुई थी और जो 1939 में छूटने के बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई थी कल्पना दत्त। 12, वो स्वतंत्रता सेनानी जिसे फख्र-ए-अफगान की उपाधि मिली थी खान अब्दुल गफ्फार खान। 13, नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा जिस अखबार ने की थी वो था हिंदू पैट्रियट। 14, किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर बताया था? भारत शासन अधिनियम 1935। 15, किस नेता ने 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की ये कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत व्यापक हितों की हत्या हुई है? जवाहरलाल नेहरू। 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 17, महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की थी बंगाल की महिला वामपंथी नेताओं ने 1942 में। 18, कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया? नागपुर 1920। 19, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। 20, जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 1937। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 19(1) ए। 22, यदि भारत संघ एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा? पहली। 23, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 24, भारत की संप्रभुता निवास करती है भारत की जनता में। 25, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा की सिफारिश की थी राजा मन्नार आयोग ने। 26, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान में आया है अनुच्छेद 233 में। 27, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। 28, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को भारत का अंग बना लिया गया था? 12वां संशोधन 1962 द्वारा। 29, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। 30,
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 352(3). भारत एवं विश्व का भूगोल। 31 जिस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है वो है मंगल ग्रह। 32 पृथ्वी की संरचना में प्रवार अर्थात मेंटल के नीचे क्रोड अर्थात कोर निर्मित हुई है लौह से। 33 सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। 34 सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है बुध एवं शुक्र। 35 ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। 36 उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पर। 37 मुलिंगला दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। 38 कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। 39 ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत बांग्लादेश भारत। 40 कौन सी नदी कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। पृष्ठ संख्या 104 पर्यावरण एवं जैव विविधता। 41 भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है अंडमान द्वीप समूह। 42 बुक्सा बाग परियोजना जिस राज्य में संचालित है वो है पश्चिम बंगाल। 43 जैव विविधता के संदर्भ में भारत का कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 44 लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। 45 राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। 46 भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था दिसंबर 2002 में। 47 अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। 48 भारत में सबसे बड़ा बाघ आश्रय स्थल है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। 49 वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 50 एजेंडा 21 है धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना। भारतीय अर्थव्यवस्था। 51 वैश्विक भूख सूचकांक किस निकाय द्वारा बनाया एवं जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। 52 वो दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालिक उधार देती है कहलाती है रेपो दर। 53 गुरुपद स्वामी समिति संबंधित थी बाल श्रम से। 54 यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा मुद्रा स्फीति। 55 प्रतिकूल भुगतान संतुलन उत्पन्न होती है जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। 56 मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के उद्देश्य हैं अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। 57 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। 58 भारत में सीमांत किसानों में से कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है 1 हेक्टेयर तक। 49 भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 60 भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। 61 इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं सीसा एवं टिन। 62 AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड अर्थात एंटीबॉडी का अभाव होता है। 63
100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। 64 श्रृंगार मेज अर्थात ड्रेसिंग टेबल में किस तरह के दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण का। 65 मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। 66 मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता संग्रहित होती है सेरिब्रम में। 67 बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है कम घनत्व। 68 किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? ज़ेनन। 69 क्रायोजेनिक ताप से आशय उस ताप से है जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। 70 कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। कंप्यूटर ज्ञान। 81 कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है स्क्रीन रेजोल्यूशन। 82 संपूर्ण लेन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कुख्यात वायरस को कहते हैं वर्म्स। 83 कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। 84 विंडोज ME में ME से जो शब्द बनता है वो है मिलेनियम। 85 एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे कहते हैं पोर्ट। 86 कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। 87 OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 88 इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है कहते हैं प्रोग्राम। 89 प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं ALU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। 90 असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कृषि। 91 देश में वर्ष 2018-19 में कुल फल उत्पादन हुआ 97,967 टन में। 92 देश में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल सब्जियों का उत्पादन रहा 1,83,170 टन में। 93 चेचक के विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। 94 भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाता है डॉल्फिन गैंगेटिका। 95 ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में। 96 ग्रीन हाउस में सब्जियों के उगाने की विधि को कहा जाता है वेजिटेबल फार्मिंग। 97 देश में सोयाबीन राज्य किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश सोयाबीन खेती में सबसे अग्रणी राज्य। 98 देश में किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1980 में। 99 प्रधानमंत्री मोदी के नाम से मोदी आम की नई प्रजाति किसके द्वारा विकसित की गई थी? फलों के राजा आम की मोदी आम प्रजाति मलिहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के हाजी कलीमुल्लाह जो 300 वर्षों से आम किस्मों का विकास कर रहे परिवार द्वारा। 100 कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? नाइट्रोजन हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, जबकि ओजोन, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव गैसें होती हैं। संप्रेषण अथवा संचार। 101 पृष्ठ पोषण से संप्रेषण प्रक्रिया को जो लाभ होता है वो है ये संप्रेषण को शुद्ध एवं स्पष्ट बनाता है। 102 संदेश के गुजरने वाले मार्ग को कहते हैं चैनल। 103 समस्त औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में जो गुण निहित रहता है वो है समानता। 104 संचार प्रक्रिया में मध्यस्थता अर्थात मीडिएशन से तात्पर्य है सोच विचारों तथा संदेशों को वाचिक एवं अवाचिक चिन्हों या प्रतीकों में रूपांतरित करना। 105 किसी संगठन के औपचारिक नेटवर्क को कहा जाता है माध्यम। 106 एंडरसन ने संचार को किस प्रकार की प्रक्रिया माना है? गत्यात्मक प्रक्रिया। 107 कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय
अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है वाक् स्वराघात परिवर्तन अर्थात वॉइस मॉड्यूलेशन। 108 शब्द जटिलता एवं गलत शब्दों के चुनाव से हुई संचार बाधाएं कहलाती हैं भाषा संबंधी बाधाएं। 109 सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा ये है कि फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। 110 अधिकृत एवं पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुरूप किस प्रकार का संचार होता है औपचारिक संचार। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। 111 विकास का शिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास आगे बढ़ता है सिर से पैर की ओर। 112 भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है प्रारंभिक बचपन का समय। 113 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। 114 जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। 115 किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। 116 अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। 117 आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक प्राप्त हो। 118 शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन है व्यवहार में परिमार्जन लाना। 119 आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है अधिगम। 120 बोध स्तर पर शिक्षण व्यवस्था को विभक्त किया गया है 5 भागों में। विविध। 121 अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना हुई थी 1979 में। 122 जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया था प्राकृत। 123 सुरक्षा की दृष्टि से एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। 124 लिफाफे पर गोंद लगा टिकट किस बल के कारण चिपकता है आसंजक बल के कारण। 125 सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था 2005 में। 126 अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म हुआ था नागौर राजस्थान में। 127 चावल की खेती में कौन से शैवाल का जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाभकारी होता है नील हरित शैवाल का। 128 मारिमा मोंटेसरी का नाम संबंधित है बाल शिक्षा से। 129 यूटोपिया नामक कृति के लेखक हैं टॉमस मूर। 130 किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी दादा साहब फाल्के ने। पृष्ठ संख्या 106